कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को ना जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं। सो कर्म की गति बहुत गहन है। भगवान ने विकर्म के विषय में कुछ कहा ही नहीं, फिर सिर्फ विकर्म की बात क्यों कही? 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक के प्रकरण में भगवान ने मुख्य रूप से कर्म के विकर्म की बात कही है, जिससे सारे के सारे कर्म अकर्म हो जाएं, अर्थात कर्म करते हुए भी बंधन ना हो, और विकर्म कर्म के बहुत पास पड़ता है, क्योंकि कर्मों में कामना ही विकर्म का मुख्य हेतु। सो कामना का त्याग करने के लिए या विकर्म को निकृष्ट बताने के लिए भगवान ने विकर्म का नाम दिया है। जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के ज्यादा बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सारे के सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। और इस तरह का खास मतलब अकर्म को जानने में ही है, और अकर्म होता है कामना का नाश होने पर। कामना का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं, तो विकर्म के विवेचन की जरूरत ही नहीं, इसीलिए इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई है। और दूसरी बात, पापजनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है, इसलिए भी इसका विस्तार नहीं किया गया है। हाँ, विकर्म के मूल कारण कामना का त्याग करने का भाव इस प्रकरण में मुख्य रूप से आया है। इस प्रकार विकर्म के मूल कामना के त्याग का वर्णन करने के लिए ही इस श्लोक में विकर्म को जानने की बात कही गई। हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणामों में किस कर्म का क्या फल होता है, यह समझना बड़ा मुश्किल है। किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है, पर हो जाता है अहित। वो लाभ के लिए करता है, पर हो जाता है नुकसान। वो सुख के लिए करता है, पर मिलता है दुख। कारण कि कर्तव्य, अभिमान और फल की इच्छा, ये सब रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता।